मेरी फीड में स्टेबल मनी के एड्स काफी दिनों से आ रहे थे। सुकून भी हिल जाता है, इसलिए मैं चूज करता हूँ स्टेबल मनी के फिक्स डिपॉजिट्स। बॉन्ड्स? हाँ, स्टेबल बॉन्ड्स। पहले मैंने इग्नोर किया, लगता था कि कोई और इन्वेस्टमेंट ऐप होगा। फिर मैंने एक दिन सोचा चलो एक्सप्लोर करते हैं। फिर मैंने ऐप को डाउनलोड किया और थोड़ा उसको टाइम दिया। फिर मेरा यहाँ पे जेन्युइन रिव्यू, क्या ये जेन्युइनली आपके लिए यूजफुल होगा, क्या एवरेज लगा, सब बता रही हूँ मैं आपको। ऐप खोली और मेरे को पहली बार में एक चीज नोटिस हुई कि ये एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट ऐप नहीं थी जैसे मैंने एज्यूम किया था। अंदर जाने के बाद दिख रहा था एफडी, आरडी, बॉन्ड और एक एफडी बैक क्रेडिट कार्ड भी। बेसिकली ये पूरा एक फिक्स्ड इनकम का हब बना हुआ था। पहला इंप्रेशन ऑनेस्टली जेन्युइन था। यूआई क्लीन है, ओवरलैप्ड नहीं है। तो काफी सारे ऐसे लोग निकले जिनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो चलो अब सीधा प्रोडक्ट्स पे आते हैं। सबसे पहले एफडी से शुरू करते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा सिमिलर चीज होती है। ऑनेस्टली एफडी बहुत ज्यादा बोरिंग प्रोडक्ट है, लेकिन जेन्युइनली ये सब जानते हैं। लेकिन जब मैंने ऐप खोलने के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि इसके अंदर 200 से ज्यादा बैंक आप एक ही जगह पे देख सकते हो, उनके इंटरेस्ट रेट एक ही जगह पे मॉनिटर कर सकते हो। जब मैंने कंपेयर किया तो टेन्योर के लिए काफी बैंक्स में अलग अलग काफी ज्यादा डिफरेंस था। एक पब्लिक सेक्टर बैंक की रेट रफली 6.5% थी और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक उससे ज्यादा दे रहा था 7.80% और सीनियर सिटीजन्स के लिए 8.30%। तो नेचुरली सवाल ये आया कि स्मॉल फाइनेंस सेफ है क्या? तो मैंने रिसर्च किया DICGC जो RBI की सब्सिडी है। हर बैंक आपको 5 लाख तक आपका पैन इशू करता है। ये कोई स्टेबल मनी की गारंटी नहीं है, ये गवर्नमेंट का सिस्टम है जो पहले से एग्जिस्ट करता है। सेम कवरेज SBI FD पे होती है और सेम कवरेज यहाँ भी है। तो मैंने इस एंगल से देखा कि जो लोग पहले से FD यूज कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन फीचर उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। फिजिकली अलग अलग बैंक की वेबसाइट चेक करना, ये आपको एक ही जगह पे सारी चीजों को मॉनिटर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। और एक चीज और भी ज्यादा यूजफुल लगी कि इसके अंदर FD कैलकुलेटर भी है। अमाउंट और टेन्योर डालो तो आपको एग्जैक्टली दिख जाता है कि अब मैच्योरिटी के बाद में आपको कितना अमाउंट मिलेगा। छोटी चीज है लेकिन काम की बहुत है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपए है तो कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं, लो कॉस्ट से स्टार्ट कर सकते हो। RD सेक्शन देखा तो ऑनेस्टली ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड प्रोडक्ट लगा मुझे। लोग इसको बोरिंग समझते हैं, लेकिन मेरे को एक फीचर इसका बहुत काम का लगा कि हमारे जैसे लोग जिनकी इनकम फिक्स्ड नहीं होती, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करो, फिर एंड में आप प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी ले सकते हो। लेकिन एक फीचर था जो एक्चुअली नोटिस हुआ, टॉप अप ऑप्शन। मतलब कि इन केस अगर आपका किसी मंथ में एक्स्ट्रा पैसा आया फ्रीलांस प्रोजेक्ट या फिर बोनस, तो आप उसके अंदर RD में एग्जिस्टिंग प्लान के अंदर ऐड कर सकते हो और वो भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपका उसी ओरिजिनल रेट पे ग्रो करेगा। ये केस मुझे इंटरेस्टिंग लगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इरेगुलर इनकम है। ये लोग इनका वेरिएबल कंपोनेंट बड़ा होता है सैलरी में। नॉर्मल RD में ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। बॉन्ड वाला सेक्शन थोड़ा नया टेरिटरी था मेरे लिए पर्सनली। कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए बॉन्ड यूजुअली अनफेमिलियर होते हैं। स्टॉक मार्केट जैसी विजिबिलिटी नहीं होती इसकी। बेसिक आइडिया ये है कि आप किसी कंपनी को लोन दे रहे हो और कंपनी आपको फिक्स रिटर्न देती है उसके ऊपर। मतलब आपको पहले से ही पता होता है कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है उसके अपनी प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। जो चीज मुझे इंटरेस्टिंग लगी वो थी कि आप 1000 रुपए से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने सोचा था कि बॉन्ड से बड़े कैपिटल से होता है, लेकिन यहाँ पे आप स्मॉल कैपिटल से भी स्टार्ट कर सकते हो। मतलब कि पहले आप ट्राई करो फिर डिसाइड करो, कोई बड़ा कमिटमेंट नहीं है। और एक चीज जो एक्चुअली सरप्राइज लगी कि अगर आपको बीच में पैसा चाहिए, जरूरत है, तो आप उसको सेल भी कर सकते हो, कोई भी पेनल्टी नहीं। ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी ऑनेस्टली मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और अगर आप कंफर्टेबल हो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के साथ तो आपके लिए बॉन्ड्स एक्सप्लोर करना बिल्कुल लायक है। अब ये सेक्शन मैंने ऑनेस्टली एक्सपेक्ट नहीं किया था। FD बैक्ड क्रेडिट कार्ड थोड़ा अनयूजुअल प्रोडक्ट था, लेकिन मैंने इसके कॉन्सेप्ट के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आइडिया ये है कि आप एक FD बुक करते हो और उस FD के अगेंस्ट आपको क्रेडिट कार्ड मिलता है। क्रेडिट लिमिट जनरली FD के अराउंड 90% तक होती है। कोई भी इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, कोई भी सिविल स्कोर नहीं चाहिए। फिर मैंने सोचा किसी के लिए ये यूजफुल है। पहले ग्रुप स्टूडेंट्स और फ्रेशर जिनके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, इनको रेगुलर क्रेडिट कार्ड मिलना मुश्किल हो जाता है। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम इन्हें रिजेक्ट कर देता है। तीसरा, जो लोग अपना सिविल स्कोर बिल्ड या फिर रीबिल्ड करना चाहते हैं, इस कार्ड को रिस्पॉन्सिबल यूज करो और बिल टाइम पे दो। क्रेडिट हिस्ट्री बनती है तो वो हिस्ट्री आपकी फ्यूचर में काम आती है, होम लोन लेने पे या फिर कार लोन लेने पे। बेनिफिट्स में एयरपोर्ट लॉन्जेस भी एक्सेस मिलता है, कैशबैक भी मिलता है, लेकिन इसका कोर यूज सिविल बिल्डिंग ज्यादा मीनिंगफुल लगा। तो ओवरऑल ऐप क्या है? ये एक फिक्स्ड इनकम एग्रीगेटर है। एक जगह कंपैरिजन मिलता है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। जो चीज जेन्युइनली यूजफुल लगी FD फीचर, ये दोनों चीजें इतनी कन्वीनियंट और कहीं पर भी नहीं मिली। जो चीज एवरेज लगी, इन ऐप एजुकेशनल कंटेंट थोड़ा कम है। अगर आप पहली बार बॉन्ड्स देख रहे हो या फिर RD FD का कंपैरिजन समझना चाहते हो तो ये थोड़ा और भी ज्यादा हेल्पफुल हो सकता था। ये ऐप ऑब्वियसली उन लोगों के लिए नहीं है जो एग्रेसिवली ग्रोथ चाहते हैं।
इक्विटी, म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स वो यहाँ पे नहीं है। ये ऐप उन लोगों के लिए है जिनका पैसा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, या फिर कोई अपनी रिस्की इन्वेस्टमेंट को स्टेबल चीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी सिचुएशन को समझो। ऐप एक्सप्लोर करना फ्री है, कंपेयर करो, डिसाइड करो, फिर डिसीजन लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करके देख सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। कोई अगर आपका सवाल है, कोई डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको जेन्युइनली रिप्लाई भी करूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।